प्रथम अध्याय। धर्म का स्वरूप। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा, जो अपनी सत्ता से सब पर अधिष्ठित है, जो स्वरूप से आनंदमय है, उस सच्चिदानंद परब्रह्म को प्रणाम है। प्राणाधार सुंदर साथ जी एवं धर्म की स्वर्णिम राह पर गमन का प्रयास करने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, अब हम धर्म चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है और हम धर्म को क्यों ग्रहण करें। क्या आज का विज्ञान हमें इतनी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता कि हमें धर्म की शरण लेने की आवश्यकता पड़े। जब हम मंदिर में देखते हैं तो भीड़, कुंभ केले में देखते हैं तो भीड़, मस्जिदों में देखते हैं तो भीड़। इसी प्रकार हम गुरुद्वारों में लाखों लोगों को देखते हैं। जैन मत, बौद्ध मत के सम्मेलनों में जब लाखों की भीड़ को देखते हैं तो प्रश्न होता है कि क्या ये सभी लोग धार्मिक हैं? क्या किसी कर्मकांड विशेष को करना ही धार्मिकता है? कोई यज्ञ होता है, लाखों लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। कहीं चर्चा और सत्संग होता है, उसमें भी लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। सबकी अलग अलग वेशभूषा है। हिंदू समाज में 1000 के लगभग मत हैं। इनकी भी वेशभूषा अलग अलग है। क्रिश्चियन की अलग वेशभूषा है, जैन और अन्य अलग अलग मतांतरों की अलग वेशभूषा है। संसार में अधिकतर लोग दावा करते हैं कि मैं धार्मिक हूं, लेकिन धर्म क्या है? यह गहन रहस्य है। व्यास जी ने कहा है कि मैं दोनों भुजाएं उठाकर कह रहा हूं कि धर्म ही सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, लेकिन मेरी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। मैं कहता हूं कि धर्म से ही अर्थ होता है, धर्म से ही काम होता है, धर्म से ही मोक्ष होता है, लेकिन संसार मेरी पुकार को सुनने के लिए राजी नहीं है। धर्म की आवश्यकता क्यों है? यह गहन विषय है। एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म होगा। धर्म किसी पूजा पद्धति या कर्मकांड को नहीं कहते हैं। किसी वेशभूषा के धारण करने से कोई धार्मिक नहीं हो सकता। धर्म की महानता हमें उस समय समझ में आती है जब मानवता विनाश की कगार पर पहुंच जाती है। सामान्य रूप से तो लोग यही सोचते हैं कि धर्म की क्या जरूरत है। यह सभी की भूल है। धर्म से रहित कोई भी मानव बन ही नहीं सकता, वह पशुता का शिकार हो जाएगा। कल्पना कीजिए कि यदि हर व्यक्ति चोरी करने लगे, हर व्यक्ति झूठ बोलने लगे, हर व्यक्ति की धीरता समाप्त हो जाए, तो क्या यह सृष्टि रहेगी? जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा। सत्य अनादि है, परमात्मा अनादि है, धर्म अनादि है। धर्म किसी पूजा पाठ को नहीं कहते। महाभारत का युद्ध होता है, उसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी जाती है। 18 अक्षौहिणी सेना में 47,23,920 सैनिक होते हैं। इतने मारे गए। कौरव पक्ष में 3 बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। पांडव वर्ग में श्री कृष्ण बचे और 5 पांडव बचे, शेष कोई नहीं बचा। यदि दुर्योधन मान जाता कि मैं 5 गांव दे दूंगा तो यह भयानक युद्ध नहीं होता। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? धर्म की मर्यादाओं के उल्लंघन के कारण। सच बात तो यह है कि भीष्म पितामह ने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। यदि भीष्म पितामह धर्म की मर्यादा का पालन करते और कह देते कि जुआ किसी भी कीमत पर नहीं होगा, पांडवों को वनवास नहीं भेजा जाएगा तथा द्रौपदी का चीरहरण नहीं किया जाएगा, और वह खड़े हो जाते, उनके साथ द्रोणाचार्य खड़े हो जाते, विदुर जी, कृपाचार्य जी खड़े हो जाते, तो दुर्योधन क्या कर लेता या धृतराष्ट्र क्या कर लेते?
लेकिन 47,23,920 प्राणियों की हत्या क्यों हुई? क्योंकि इन सभी महान पुरुषों द्वारा धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया गया। द्रोणाचार्य ने उल्लंघन किया। यदि द्रोणाचार्य कह देते कि नहीं, द्रौपदी का चीरहरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा, मैं दोनों पक्षों का गुरु हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे रहते जुआ नहीं खेल सकता। यदि कृपाचार्य जी ने भी ऐसा किया होता तो संभवतः युद्ध रुक सकता था। कहीं न कहीं योगेश्वर श्री कृष्ण जी भी दोषी थे, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने एक ओर अर्जुन का रथ हाँका तो दूसरी ओर दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी। आखिर उस अन्यायी को नारायणी सेना देने की क्या जरूरत थी? यदि अर्जुन को अपना योग ऐश्वर्य दिखाकर सम्मोहित किया, उपदेश दिया, तो वहीं दुर्योधन को भी क्यों नहीं सम्मोहित कर लिया? दुर्योधन को भी क्यों नहीं दिखाया? यदि दुर्योधन इतना ही दुष्ट था तो जब भीष्म पितामह को मारने के लिए अपना चक्र उठा सकते हैं तो वही चक्र दुर्योधन को मारने के लिए क्यों नहीं उठाया? यदि दुर्योधन को उसी दिन मार देते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। कुंती से भी गुनाह हुआ, क्योंकि यदि कुंती यह कह देती कि कर्ण मेरा बेटा है तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। अर्जुन कर्ण के चरणों में लिपट जाते और किसी भी स्थिति में महाभारत का युद्ध नहीं होता। हर महापुरुष से थोड़ी थोड़ी भूल हो रही है। कुंती से अलग हो रही है, शल्य से अलग हो रही है, कृपाचार्य से अलग हो रही है और धृतराष्ट्र से तो हो ही रही है। धृतराष्ट्र तो मूल में थे, उनको पुत्र मोह ने घेर रखा था। इन विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा धर्म की अवहेलना के कारण लाखों लोगों का संहार हुआ। इसी तरह से संसार में चलता रहता है। नए नए वाद खड़े होते रहते हैं, चाहे मार्क्सवाद हो चाहे माओवाद हो, अपनी अपनी विचारधाराओं को फैलाने के लिए लाखों का कत्ल कराया गया। जिहाद के नाम पर आज भी ऐसा ही हो रहा है। सारे संसार में जो आतंकवाद फैल रहा है वह धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण है। जिस किसी भी व्यक्ति को धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा, वह किसी भी प्राणी को मन, वाणी और कर्म से पीड़ा नहीं देना चाहेगा। जहां धर्म है वहां सुख और शांति है। धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मत के नाम पर लड़ाई हो सकती है, किसी वाद के नाम पर लड़ाई हो सकती है, किंतु धर्म में प्राणी को मारने या पीड़ा देने का प्रश्न ही नहीं होता। हम किसी मंदिर में जाते हैं, वहां कोई विकृति देखते हैं तो कहते हैं कि यह धर्म नहीं है, यह अधर्म है। प्रश्न यह होता है कि धार्मिक स्थानों में विकृति क्यों आई? धार्मिक स्थान जहां पूजा पाठ होते हैं, जहां परमात्मा की आराधना होती है, वहां विकृतियां क्यों देखने को मिलती हैं? सच यह है कि वहां कर्मकांड भर होता है, धर्म का पालन नहीं होता। धर्म तो धारण करने की वस्तु है। यतोभ्युदयः निःश्रेयसः सिद्ध्यः स धर्मः। धर्म किसको कहते हैं? जिससे प्रजा का कल्याण हो और अंततोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति हो, उसको कहते हैं धर्म। धर्मशास्त्र में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। 1 धृति धैर्य, 2 क्षमा, 3 दम इंद्रियों का दमन करना, 4 अस्तेय चोरी न करना, 5 शौच आंतरिक और बाह्य पवित्रता, 6 इंद्रिय निग्रह, 7 शुद्ध बुद्धि, 8 विद्या, 9 सत्य मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करना, 10 क्रोध न करना, धृतियः क्षमा दमोस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह, धियः विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। धर्म के ये लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण नहीं है तो वह धार्मिक नहीं है। अब हम इन 10 लक्षणों की व्याख्या करते हैं। धैर्य।
धैर्यशाली किसको कहते हैं? सूरज उगता है लाल रंग का, डूबता है तो लाल रंग का, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि उगते समय किसी और रंग का है और डूबते समय किसी और रंग का है। समय शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमान्यो है। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, सब में जो एक समत भाव को लिए रहता है वह धैर्यशाली है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कहा गया कि कल आपका राजतिलक किया जाएगा, किंतु सवेरा होने से पहले ही आदेश दे दिया गया कि राजतिलक तो नहीं होगा, आपको 14 वर्षों के लिए वन जाना पड़ेगा। जब राज सिंहासन देने की बात कही गई थी तो राम का चेहरा खिलखिलाया नहीं था, और जब वन जाने की बात कही गई थी तो उनके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी। इसको कहते हैं धैर्य। सुख और दुख का भोगता हर प्राणी को होना पड़ता है। जो व्यक्ति सुखों को पाकर उच्छृंखल हो जाते हैं, भूल जाते हैं उस सर्वशक्तिमान की सत्ता को, वे धैर्य से रहित कहे जाते हैं, और जो दुखों में अधीर हो जाते हैं वे भी धैर्य से रहित कहे जाते हैं। धीरता का जिसमें गुण हो, जो समझ ले कि दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन का चक्र चलता रहता है, उसको कहते हैं धैर्यवान। क्षमा। आप देखिए, पृथ्वी पर पैदा होने वाले अन्न को हम ग्रहण करते हैं, फल को हम ग्रहण करते हैं, और बदले में हम क्या देते हैं? मलमूत्र। पृथ्वी कितनी क्षमाशील है, वृक्ष कितना क्षमाशील है। एक मनुष्य को आप अपशब्द कह दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा, और वृक्ष पर हम पत्थर मारते हैं, बदले में वह हमें क्या देता है? मीठा फल। यह क्षमाशीलता मनुष्य को धार्मिक बनाती है। जिसके पास क्षमा का गुण नहीं है वह कभी भी महान नहीं हो सकता। सर्वशक्तिमान परमात्मा कितना क्षमाशील है। वर्षा हो गई, लाभ हो गया, तो किसान कहेगा कितना अच्छा है परमात्मा। यदि नुकसान हो गया तो जलिकटी सुनाएगा, कैसा है परमात्मा, हमारी फसल बर्बाद कर दी। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोलता कि मेरे बंदे तू मेरी कृपा से जिंदा है और मुझको ही अपशब्द बोल रहा है, मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। पर नहीं, वह दया का सागर है, क्षमा का सागर है। जिस मनुष्य में क्षमा का गुण है वही धार्मिक कहलाने का अधिकारी है। दमन। संसार में इंद्रियों की उच्छृंखलता सारे कष्टों का कारण है। एक व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो परिणाम क्या होता है? बहुत अधिक दौलत जोड़ता है। पड़ोसी भूखा मर रहा है और उसके यहाँ 56 प्रकार का भोजन बन रहा है, फिर भी उसकी तृष्णाएं शांत नहीं हो रही हैं। हम इन आंखों से सुंदर रूप देखकर मोहित हो रहे हैं, कानों से मधुर आवाज सुनकर मोहित हो रहे हैं, नासिका से सुगंधी लेकर मोहित हो रहे हैं, त्वचा से कोमल स्पर्श पाकर मोहित हो रहे हैं, जिह्वा से षट रसों का सेवन करके मोहित हो रहे हैं। हम सोच रहे हंट कि हम धार्मिक हैं। ऐसा नहीं है। हमने तो अपने को काल के गाल में डाल रखा है। मछली जिह्वा के वशीभूत होकर अपने जीवन को गवा देती है। हाथी हथिनी के स्पर्श को पाने के लिए पागल हो जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं? गड्ढा खोद देते हैं, काले रंग के कागज से एक हथिनी बना देते हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वहां हथिनी ही खड़ी है। हाथी उसका आलिंगन करने के लिए जाता है, गड्ढे में गिर जाता है और शिकारियों के हाथ में अपने आप को सौंप देता है। यह है स्पर्श के वशीभूत होने का फल। हिरण कान के वशीभूत हो जाता है। जब शिकारी मधुर आवाज बजाता है तो हिरण अपनी सुध बुध खो देता है और पकड़ा जाता है।
पतंग रूप पर मारा जाता है। जहां दीपक जला नहीं, अपना सब कुछ छोड़कर उस पर कूद पड़ता है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने से ये प्राणी काल के गाल में समा जाते हैं या बंधन में पड़ जाते हैं। मनुष्य तो पांचों इंद्रियों से पांचों इंद्रियों का भोग कर रहा है। उपनिषद में कहा है, परांची खानी व्यत्रिणत स्वयंभूस्तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मा न्यक्षदावृत्त चक्षुर्मरितत्वमिच्छन्। परमात्मा ने 5 इंद्रियां बनाई हैं। कोई धैर्यशाली पुरुष ही इन इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं भटकता। अमृत की इच्छा करने वाला कोई धीर पुरुष ही अपने अंदर उस शाश्वत सत्य को पाना चाहता है। वह बाहर नहीं भागता इन 5 विषयों के पीछे। जिसने इनका दमन कर लिया कि नहीं ये सब क्षणिक है, वही धैर्यशाली है। आग में घी डालना शुरू कर दीजिए या 1 चम्मच पेट्रोल लेकर डालना शुरू कर दीजिए, आग बुझेगी नहीं और बढ़ जाएगी। जितना हम भोगते जाएंगे उतनी ही तृष्णा बढ़ती जाएगी। मांस खाने वालों से पूछिए। एक व्यक्ति मरने लगा, उसने जिंदगी भर मांस खाया था। उससे पूछा, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? उसने कहा, अब तो मैं मरने ही वाला हूं, मुझे मांस खिला दीजिए। जिंदगी भर मांस खाते रहिए, कभी भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती और यही तृष्णा 84 लाख योनियों के रूप में दुख का कारण बनती है। यदि आप में इंद्रियों के विषयों का दमन करने की प्रवृत्ति नहीं है तो आप धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। चाहे आपकी वेशभूषा कैसी हो, चाहे आपने भगवे वस्त्र धारण कर रखे हों, विभिन्न प्रकार के तिलक लगा रखे हों, मालाएं धारण कर रखी हों, पूजा पाठ करते हों, ग्रंथों का ज्ञान रखते हों, ये सब कुछ बाह्य चीजें हो जाएंगी। धर्म के स्वरूप को कोई विरला ही जानता है। धर्म ग्रंथों का कथन है, धर्मस्य तत्व निहितं गुहाया। महाभारत भीष्म पर्व। धर्म का परम तत्व गुहा में स्थित है। गुहा क्या है? जिसमें ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। आपने पौराणिक रूप से भगवान शिव का फोटो देखा होगा। भगवान शिव को किस पर बैठाया गया है? बैल पर। बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। बैल के 4 पैर होते हैं। 4 चरणों वाला बैल है और उसके ऊपर भगवान शिव की सवारी बताई गई है। शिव क्या है? कल्याण स्वरूप परमात्मा ही शिव है। उनका डमरू और त्रिशूल क्या है? उनका त्रिशूल सत्व, रज और तम की त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और त्रिशूल से बंधा हुआ डमरू है जिससे आवाज निकलती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव के डमरू से अष्टाध्यायी के 14 सूत्र निकले, जिससे सारा व्याकरण बना है। यानी प्रकृति से पैदा होने वाले इस महत्त्व से सारा संसार पैदा हुआ है, सारा ज्ञान विज्ञान उससे निकलता है। यह अलंकारिक वर्णन है। ऐसा न समझिए कि आप तो कारों में घूमते हैं और आपने परमात्मा को बैठा दिया एक बैल पर। आज कोई व्यक्ति बैल पर बैठकर घूमे तो सब लोग क्या समझेंगे? कोई वनवासी अनपढ़ आदमी घूम रहा है। परमात्मा बैल पर नहीं बैठता, वह तो धर्म रूपी बैल पर विराजमान है। उसके 4 चरण हैं। श्रुतियः स्मृतियः सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः। एतद् चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति का कथन हो, स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र का कथन हो, सदाचार हो और अंतरात्मा की आवाज। इन चारों से परीक्षा की जाती है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अभी धर्म के 10 लक्षणों की व्याख्या चल रही है। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना। कोई भी सरकार आती है तो क्या कहती है कि हम गरीबी मिटाएंगे,
हम गरीबी मिटाएंगे। गरीबी क्यों नहीं मिटा पाते? इसलिए क्योंकि मिटाने वाला और जिसकी गरीबी मिटाने की बात की जाती है, ये दोनों ही चोर हैं। चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे साधारण सब्जी बेचने वाला हो, दूध बेचने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सभी चोरी करते हैं। योग दर्शन का कथन है, अस्ते प्रतिष्ठाया सर्वरत्नोपस्थानम। यदि मनुष्य चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी रत्नों की प्राप्ति उसको स्वतः ही हो जाएगी। भारत, पाकिस्तान और इंडोनेशिया का नाम दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में आता है। जिस दिन इन देशों के लोग चोरी करना बंद कर देंगे, उस दिन इन देशों में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। जो परस्त्री को माता के समान देखता है और दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझता है, निश्चित रूप से वही धार्मिक कहलाता है। शौच का अभिप्राय है आंतरिक और बाह्य पवित्रता। आप शरीर को खूब नहला लीजिए। यदि मन पवित्र नहीं है तो इसे नहलाने से क्या लाभ? साईं बुल्ले शाह ने एक बहुत अच्छा पद गाया है, मक्का गए गल मुक्ति नाही, जो 100 जुम्मे पढ़ाइए। गंगा गए गल मुक्ति नाही, जो 100 डुबकी लगाइए। गया गए गल मुक्ति नाही, जो 100 पिंड चढ़ाइए। यदि आपका हृदय पवित्र नहीं है तो आप मक्का में जाकर नमाज भी पढ़ लेंगे तो क्या होगा? गंगा में जाकर स्नान भी कर लेंगे तो क्या मिलेगा? शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, हृदय को नहीं। धर्मशास्त्र में कहा गया है, अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति, विद्यात्पोभ्या भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य का आचरण करने मन शुद्ध होता है। विद्या और तप से जीव निर्मल होता है और ज्ञान द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। यदि आपके अंतःकरण में परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो आप नदियों में स्नान करते फिरिए, कभी भी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। एक तिथि घोषित कर दी जाती है कि इस दिन जो नहा लेगा सीधे मोक्ष को प्राप्त होगा। यदि स्नान मात्र से मोक्ष प्राप्त हो जाए तो वेद शास्त्र के अवतरण की क्या आवश्यकता है? फिर पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? आंखें बंद कर ध्यान समाधि लगाने की क्या जरूरत है? और यदि इसी से मुक्ति मिलती है तो फिर उसमें रहने वाले सीपों, मछलियों, घोंघों सबको मुक्ति मिल जानी चाहिए। फिर तो ऋषि मुनि पागल थे। इस स्थिति में तो ऋषि मुनियों की सार्थकता ही नहीं होती। वस्तुतः यह विकृति है, धर्म नहीं। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान किए बिना किसी को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ऋते ज्ञानात् न मुक्तियः। जब तक ब्रह्मा का ज्ञान नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता, तब तक कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता। यह वेदांत का स्पष्ट कथन है। संसार के सभी धर्म ग्रंथों का आशय यह है कि धर्म का अंतिम लक्ष्य है हृदय की पवित्रता। जब तक हृदय को पवित्र नहीं बना सकते, तब तक प्रियतम परब्रह्म आपके हृदय सिंहासन पर कभी भी विराजमान नहीं हो सकते। चाहे आप कितने भी कर्मकांड करते रहिए, चाहे आप 100 मालाएं फेरते रहिए। 100 माला वाओ गले में, 12 करो 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पीयूसों, तो लो मन न छोड़े फेर। सारे संसार में यही चल रहा है। धार्मिक स्थानों पर लाखों लोगों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन सच यह है कि क्या उन्होंने दिल को पवित्रता के उस चरम पर पहुंचाया है जिस पर परब्रह्म का सिंहासन बन सके? यदि आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार की अग्नि जल रही है तो उस कीचड़ में परब्रह्म के चरण कमल नहीं पड़ेंगे। और यही धर्म का 5वां लक्षण है
शौच अर्थात आंतरिक पवित्रता। 12 साल पहले जब कुंभ लगा था उसमें यही हुआ था। गंगा में नहाने के नाम पर नागा महात्माओं में और पुलिस में झड़प हो गई थी। पुलिस वालों ने उन नागाओं को गोली मारी और उन नागाओं ने पुलिस वालों को मार मार कर गंगा में फेंक दिया था। यह क्या है? क्या इसी को धर्म कहते हैं? आप एक दिन के बाद भी तो नहा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें अभी नहाना है। क्या यह हमारा धर्म कहता है? यह धर्म नहीं कहता, यह मत कहता है और इसे मनोविकृति कहते हैं। यह धर्म का आदेश नहीं है। तीर्थ किसे कहते हैं? जनाः यह तरन्ति तानि तीर्थानि। मनुष्य जिन शुभ कर्मों द्वारा भवसागर से पार होता है उसको तीर्थ कहते हैं। सत्य बोलना तीर्थ है, तप करना तीर्थ है, स्वाध्याय करना तीर्थ है, परमात्मा का ध्यान करना तीर्थ है। आप किसी जल में स्नान करने मात्र को, किसी पर्वत की परिक्रमा करने मात्र को तीर्थ मान लेते हैं, वही सबसे बड़ी भूल है। इंद्रियों का निग्रह। शम और दम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि मुझे मिठाई नहीं खानी है। उस व्यक्ति ने उस मिठाई को कमरे में रख दिया। दूसरे कमरे में बैठा हुआ वह सोच रहा है कि उस कमरे में मेरी मिठाई रखी है, उसे खाऊं या न खाऊं। मैंने तो सबको कह दिया है कि मुझे मिठाई नहीं खानी है। रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। परिणाम क्या होगा? देखेगा कि जब मकान में कोई नहीं है तो छिपकर खा लेगा, फिर सबको कह देगा कि मैं तो मिठाई नहीं खाता हूं। क्रोध को दबाएंगे तो दबा हुआ क्रोध एक दिन ज्वालामुखी बनकर भड़केगा और फूटेगा। वैसे ही जैसे पृथ्वी के अंदर दबी हुई अग्नि जब ज्वालामुखी का रूप लेती है तो न जाने कितनों को समाप्त कर देती है, वैसे ही दबी हुई वासनाएं जब उभरती हैं तो उनका रूप बहुत भयानक होता है। नीतिकारों का कथन है कि वासनाओं को दबाइए नहीं, दमन नहीं शमन कीजिए। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। यह कैसे होगा? विवेक और विचार से। मनीषियों का एक ही कथन है कि काम का दमन नहीं करो, काम का शमन करो। काम कहां से पैदा होता है उस पर ध्यान दीजिए। कामस्य बीजः संकल्पः संकल्पादेव जायते। काम का बीज क्या है? संकल्प। मनुष्य अपने संकल्पों का बना होता है। जिसका हृदय अतिशय पवित्र है उसके मन में दुर्विचार आते ही नहीं और वह किसी भी विकार से ग्रसित नहीं हो सकता। आपने मिठाई को रखा है, दूसरे कमरे में बैठे हैं और आपकी विवेक शक्ति जागृत हो गई कि इसमें क्या है। इसमें थोड़ा सा घी पड़ा है, शक्कर पड़ी है, थोड़े से कुछ और स्वादिष्ट पदार्थ मिले हैं, यही तो है। क्षण भर के स्वाद के पीछे मैं अपना व्रत भंग क्यों करूं? आपने विवेक शक्ति से अपने विचारों को इतना शुद्ध कर लिया है कि आपके सामने मिठाइयों का ढेर लगा है, लेकिन आप जिह्वा पर नहीं रख सकते। एक हलवाई को देखिए, वह दिन भर मिठाइयों को बनाता है, लेकिन उसकी जिह्वा ललचाती नहीं है, क्योंकि उसने विवेक शक्ति से जान लिया है कि इसको बनाते बनाते तो मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई, इससे कभी भी तृष्णा की पूर्ति होने वाली नहीं है। मनुष्य के साथ यही भूल होती है। वह सोचता है कि आज खाकर देख लेता हूं, कल नहीं खाऊंगा। कल फिर सोचता है कि आज एक बार और खाकर देख लूं। परसों फिर सोचता है आज एक बार फिर खाकर देख लूं। यह बेचारा एक बार कभी समाप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वह इंद्रिय निग्रह नहीं कर पाता। इंद्रिय निग्रह कहां से होगा? मन से। मन का निग्रह कहां से होगा? चित्त से।
चित्त का निग्रह कहां से होगा? बुद्धि से। बुद्धि का निग्रह कहां से होगा? ज्ञान के प्रकाश से और विवेक की शक्ति से। यदि आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है तो बुद्धि चित्त से कहेगी कि हे चित्त, तू अच्छे संस्कारों वाला बन। तो चित्त के बुरे संस्कार अपने आप दब जाएंगे और जैसे चित्त के संस्कार होंगे वैसे ही मन के विचार होंगे, और मन तो इंद्रियों का राजा है। जिसने मन को जीत लिया उसने इंद्रियों को जीत लिया। फिर उसको पता ही नहीं रहता कि मैं कहां हूं। इसको एक छोटे से दृष्टांत से समझाना चाहूंगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि मन की पवित्रता क्या कुछ कराती है। पौराणिक मान्यता है, एक बार अर्जुन को स्वर्ग में ले जाया गया। वहां उर्वशी ने बहुत अच्छा नृत्य किया। रात्रि को उर्वशी अर्जुन के पास आती है, प्रणय निवेदन करती है। अर्जुन कहते हैं कि हे माता, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। उर्वशी को क्रोध आ गया और कहा कि अर्जुन, मैं तुमसे प्रणय निवेदन करने आई हूं और तुम मुझे माता कह रहे हो। अर्जुन कहता है कि हाँ माता, आप हमारे कुरुवंश की माता हैं, इसलिए मेरी माता हैं। अर्जुन से उर्वशी पूछती हैं कि जब मैं नृत्य कर रही थी तब तो तू मुझे गौर से देख रहा था। अर्जुन बोला कि माते, मैं यह देख रहा था कि यदि माता कुंती भी आपकी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। मैं तो उसी रूप में आपको देख रहा था। यह है मन की पवित्रता। यदि हमारा मन पवित्र है तो हम पूर्णतया पवित्र हैं। आपने अपने मन को जीत लिया तो इंद्रियों को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक महात्मा जी गुजर रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा कि हलवाई जलेबियां तल रहा है। मन को काफी मना किया कि मन, तू मत ललचा, लेकिन मन नहीं माना। अंत में उन्होंने टोकरी में मुंह डाल दिया। हाथ से भी जलेबियां नहीं उठाई, बल्कि सीधे अपने मुंह को उस टोकरी में डाल दिया। हलवाई को गुस्सा चढ़ा। उसने जो जलेबी तलने वाला कलछा होता है उससे महात्मा जी को बहुत मारा। सब लोग कहने लगे कि भाई, ये विरक्त महात्मा दिख रहे हैं, तुम्हें इतनी निर्दयता से नहीं पीटना चाहिए। महात्मा जी बोले, नहीं नहीं, हलवाई जी ने तो बहुत अच्छा किया। मुझे जंगल में साधना करते करते इतने साल हो गए, फिर भी मेरा मन इस जलेबी के लिए इतना पागल हो रहा था। मैंने तो जानबूझकर अपने मुंह को इस टोकरी में डाला ताकि इस मन को अपनी करनी की सजा मिल जाए। कल्पना कीजिए कि चित्त में संस्कार भरा है कि जलेबी खाने को मिलनी चाहिए, और वह संस्कार जब प्रबल हो गया तो मन के अंदर वह आग भड़क उठी। अब जिह्वा बेचारी क्या करे। यदि मन पर विवेक शक्ति का नियंत्रण है, चित्त के अच्छे संस्कार कार्य कर रहे हैं, तो आप हलवाई के पास दिन रात बैठे रहिए, आपके हाथों में जलेबी का टोकरा होगा, फिर भी आप अपनी जिह्वा पर जलेबी नहीं रख सकते। यह है धर्म का लक्षण, इंद्रिय निग्रह। बुद्धि। बुद्धि क्या है? संसार में मनुष्य और पशु की वृत्ति में क्या अंतर है? पशु भी खाता पीता और सोता है, मनुष्य भी खाता पीता और सोता है। मनुष्य की यही विशेषता है कि वह विवेक पूर्वक विचार कर सकता है। मनुष्य यह जान सकता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है, आंखें खोलता है, कुछ बड़ा होता है, विवेक शक्ति जागृत होती है, तो उसके मन में प्रश्न होते हैं, कुतः आगतोस्मि। विवेक चूड़ामणि 51। अर्थात मैं कहां से आया हूं। कुत्र गमिष्यामि, अर्थात कहां जाऊंगा। को नाम बंध है, मेरे लिए बंधन कहां से हो गया कि मैं माता के गर्भ में इतने समय तक पड़ा रहा। न जाने कितने जन्मों में मैं किस किस योनि में भटका हूं। कभी गाय बना, कभी बैल बना, कभी हाथी बना,
कभी बंदर बना। मनुष्य योनि में कभी राजा बना, कभी कंगाल बना तो कभी स्त्री बना, कभी पुरुष। आखिर मैं कौन हूं? यह विचार पशु पक्षी नहीं करेंगे, पेड़ पौधे नहीं करेंगे। यह बुद्धि की विशेषता है, और बुद्धि में भी जिसकी सत्य को ग्रहण करने वाली बुद्धि नहीं है, तो निश्चित है कि आप धर्म की राह पर नहीं चल सकते हैं। जानामि धर्म न च प्रवृत्तिः, जानाम्य धर्म न च मे निवृत्तिः। संस्कार मात्रेण हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि मैं जानता हूं कि धर्म किसको कहते हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म किसको कहते हैं, लेकिन जब मैं धर्म का आचरण करने का प्रयास करता हूं तो मेरी बुद्धि उसमें मेरी सहायता नहीं कर पाती। मेरा मन इतना विकृत हो जाता है कि मैं चाहकर भी धर्म का आचरण नहीं कर पाता हूं। एक मांसाहारी से पूछिए, एक भोगविलास में डूबे हुए व्यक्ति से पूछिए, अफीम खाने वाले से पूछिए कि भाई तू अफीम क्यों खाता है? कहेगा कि बहुत बुरी है। फिर क्यों खाते हो? तो कहेगा कि भाई मैं क्या करूं, मेरे वश में नहीं है। इसका कारण क्या है? उसके चित्त से उसकी बुद्धि का नियंत्रण हट चुका है। चित्त से नियंत्रण हटते ही मन विषयों के अधीन हो जाता है और इंद्रियां उसका रसपान कर लेती हैं। यही तृष्णा 84 लाख योनि में उसको भटकाती रहती है। यह है बुद्धि। विद्या, विद्या का अभिप्राय क्या है? आज भारतवर्ष में गांव-गांव में जाइए, मोहल्ले मोहल्ले में जाइए तो देखेंगे कि हर जगह मंदिर खड़े हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के ज्ञान का प्रसार कहीं नहीं है। कहीं कहीं लगभग 5% ही है। आलिशान मंदिर बना है, भक्तगण जाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उनकी भक्ति पूरी हो गई। भक्ति भी क्या, सौदेबाजी। यदि मैंने 50 रुपए की मिठाई दी है तो भगवान को मेरा यह काम करना होगा। यदि नहीं करेंगे तो अगली बार से मैं यह चढ़ाना बंद कर दूंगा। यह भक्ति क्या हुई? जैसे ऑफिस में जाकर घूस देते हैं, वैसे ही भगवान के मंदिर को भी घूस का स्थान बना रखा है। हमें पाप करने में डर नहीं लगता। सोचते हैं कि गंगा स्नान कर आएंगे, सारे पाप कट जाएंगे। यह धर्म का लक्षण नहीं है। एक बार नारद जी ने देखा कि गंगा के किनारे इतनी भीड़ लग रही है, क्या होगा? आखिर बेचारी गंगा इतने लोगों का पाप कहां से धोएगी? इस कलयुग में लोग शराबी हैं, मांसाहारी हैं, दूसरे का धन हरण करते हैं, चोरी करते हैं, और ये बेचारी गंगा सबके पाप धोते धोते तो खुद गंदगी से भर जाएगी। भागे भागे गए, गंगा के पास पहुंचे, पूछा, गंगे इतने लोगों का पाप तुम धो लेती हो, बताओ इन लोगों का क्या होगा? ये लोग तो शुद्ध हो जाएंगे और सारा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। गंगा कहती है कि मैं अपने पास क्यों रखूं, मैं समुद्र में जाती हूं और सारा पाप समुद्र को दे आती हूं। नारद जी फिर दौड़कर गए समुद्र के पास। बोले, हे समुद्र, तुम इन पापों का क्या करते हो? लोग अपने पाप गंगा में धोते हैं तो वे सारे पाप गंगा तुमको दे देती है। समुद्र बोला कि मैं क्यों रखूं अपने पास? जब सूरज उगता है तो उसकी गर्मी से मेरा पानी भाप बनकर बादलों के रूप में पहुंच जाता है। ये सारे पाप वहीं पहुंच जाते हैं। फिर नारद जी बादलों के पास गए और बोले कि तुम क्या करते हो उन पाप का? बादलों ने कहा कि मैं अपने पास क्यों रखूं? जिसके पाप जहां से आते हैं वे फिर बरसकर वापस उसी के पास चले जाते हैं। इसलिए गंगा नहाने से यदि पाप मिट जाए तो तप, त्याग, ज्ञान, साधना एवं धर्म ग्रंथों का महत्व समाप्त हो जाए और सारी सृष्टि की मर्यादा समाप्त हो जाएगी।
यह हिंदू समाज की भूल है जो यह सोचे बैठा है कि अमुक तिथि को गंगा में स्नान कर लेंगे तो निश्चय ही हमारे पाप कट जाएंगे। ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की अमृत धारा स्नान किए बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता, चाहे वह दिन रात जाड़े में ठंडे पानी में क्यों न डूबा रहे। अविद्या के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। आज हिंदू समाज में लगभग 70 लाख महात्मा हैं। इनको तो ज्ञान का संवाहक होना चाहिए, लेकिन इनके पास स्वयं ब्रह्म विद्या नहीं है। हर प्राणी, हर मानव ब्रह्म विद्या से युक्त हो सत्य असत्य का निर्णय करे, इसी में सबका कल्याण है। विद्या किसको कहते हैं? जड़ को जड़ समझना और चेतन को चेतन समझना, अनित्य को नित्य न मानना या नित्य को अनित्य न मानना, सुख को दुख न मानना और दुख को सुख न मानना, यह विवेक ही विद्या कहलाता है। अनित्या शुचिदुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। अनित्य में नित्य की भावना करना, जड़ में चेतन की भावना करना और सुख में दुख की भावना करना अविद्या है, और जो इससे मुक्त हो गया वह विद्या का अधिकारी है। विद्या किसको कहते हैं? सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो भवसागर से मुक्ति दिलाती है। विद्या का तात्पर्य यहाँ अर्थकारी विद्या से नहीं है। आपने ऐसी विद्या पढ़ ली जिससे आप हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, तो विद्या का तात्पर्य यह नहीं है। यदि आप में विद्या नहीं है तो आप धार्मिक नहीं कहला सकते। चाहे आपने जटाएं बढ़ा रखी हों, चाहे आपने भगवे वस्त्र धारण कर रखे हों या कोई भी वेशभूषा आपने धारण कर रखी हो, विद्या के बिना धार्मिक कहलाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सत्य। सत्य क्या है? सत्य वही है जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। उस समय की कल्पना कीजिए जब पति पत्नी एक दूसरे से झूठ बोलने लगे, मां बेटे में झूठ का व्यवहार हो, पिता पुत्र आपस में झूठ बोलने लगे, गुरु शिष्य झूठ बोलने लगे, तो क्या होगा? क्या यह दुनिया चल पाएगी? निश्चित है कि विनाश शुरू हो जाएगा। आज लोगों को यह कहने को मिल जाता है कि आज के युग में झूठ बोले बिना कोई काम नहीं हो सकता। यह भ्रांति है। जिस दिन हर प्राणी मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करने लगेगा, उसकी सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। झूठ सारी समस्याओं की जड़ है। एक झूठ को छिपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और झूठ की यह श्रृंखला शुरू हो जाती है। जिसने मन से, वाणी से और कर्म से सत्य का आचरण किया है, वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। इसलिए सत्य ही धर्म का लक्षण है। एक चोर था, उसने कहीं प्रवचन सुन लिया कि सत्य बोलना चाहिए। उसने इस बात की मन में गांठ बांध ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सत्य ही बोलूंगा। राजा के दरबार में गया तो द्वारपालों ने पूछा कि कौन हो? कहता है कि मैं चोर हूं। द्वारपाल हंसे कि चोर कहीं कहता है कि मैं चोर हूं। फिर पूछा कि क्या करने जा रहे हो? मैं तो चोरी करने जा रहा हूं। द्वारपालों ने कहा कि इसको जाने दो, यह मजाक कर रहा है। चोर कहीं कहता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। वह निर्द्वंद्व होकर राजमहल में घूमता फिरा। महारानी का हार चुरा लाता है क्योंकि राजा ने भी विश्वास कर लिया। कोई पूछता कौन हो? सीधे बता देता कि मैं तो चोर हूं। इसलिए किसी ने विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि चोर कभी भी यह नहीं बताएगा कि मैं चोर हूं और चोरी करने आया हूं। अंत में राजा द्वारा खोज करवाई जाती है। जिस सुनार के पास बेचा गया था, वहां वह हार मिलता है। सुनार कहता है कि अमुक व्यक्ति हमको यह हार दे गया था। उसको बुलाया जाता है।
राज्यसभा में राजा पूछता है कि क्या सचमुच तूने चोरी की है। वह कहता है कि हाँ राजन, मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मैं चोर हूँ और चोरी करने आया हूँ, और अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने ही महारानी का यह हार चुराया है। राजा हंसने लगा कि बहुत अच्छी बात है, भले ही इसमें चोरी का दोष है, लेकिन एक गुण तो है कि यह सत्य बोलता है। इसको मेरी मंत्रिपरिषद में शामिल कर दो। यह है सत्य का बल। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भीष्म पितामह प्राणत्याग करने लगे तो युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि युधिष्ठिर, एक तरफ असत्य का समर्थन करने वाली 11 अक्षौहिणी सेना थी और एक तरफ तुम केवल 7 अक्षौहिणी सेना लेकर खड़े थे, लेकिन तुम्हारी विजय हुई है, क्योंकि यतो धर्मः ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जय है। इसलिए कलयुग में लोगों को यह भ्रांति नहीं पालनी चाहिए कि झूठ के बल से हम आगे बढ़ जाएंगे। आपको सत्य आगे बढ़ाएगा। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा वित्तो देवयानः। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। परमात्मा सत्य है, उसको पाने के लिए सत्य का आचरण करना ही पड़ेगा। इसलिए श्री जी की वाणी कहती है, सांचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। वह परब्रह्म सत्य है, उसको पाने के लिए आपको मन, वाणी और कर्म से सत्य का आचरण करना पड़ेगा। अक्रोध, अक्रोध का अभिप्राय है क्रोध न करना। आप चाहे खूब पाठ करते हैं, खूब पूजा करते हैं, आंखें भी बंद करते हैं, फिर भी यदि क्रोध आता है तो यह धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म कहता है कि हमें क्रोध को जीतना होगा, हमें झूठ को जीतना होगा, हमें किसी के धन को मिट्टी के समान समझना होगा। संसार में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? कल्पना कीजिए, यदि तीसरा विश्व युद्ध छिड़ेगा तो किस कारण छिड़ेगा? धर्म की मर्यादा के उल्लंघन के कारण। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, किस लिए? धर्म की मर्यादा के अतिक्रमण से। द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों प्राणी मारे गए। तृतीय विश्व युद्ध में तो पता नहीं कि कोई बताने वाला बचेगा या नहीं बचेगा, यह तो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही जाने। आखिर मनुष्य की तृष्णा ही मनुष्य के विनाश का कारण बन रही है, और यही है धर्म की मर्यादा का उल्लंघन। सामान्य प्राणी सोच ही नहीं पाता कि धर्म की कीमत कितनी है। यदि मानवता को कोई सुरक्षित रख रहा है तो वह है धर्म। धर्म का मतलब यह नहीं है कि बड़े बड़े मंदिर खड़े हो जाएं, बड़ी बड़ी मस्जिदें खड़ी हो जाएं, बड़े बड़े गिरजाघर और गुरुद्वारे खड़े हो जाएं। यह धर्म का लक्षण नहीं है। मनुष्य के हृदय में धर्म हो, धर्म के लक्षण उसके हृदय में दृष्टिगोचर हों, और वह धर्म को आचरण में लाए, अर्थात धर्म के लक्षणों का पालन करे, तब वह धार्मिक कहलाता है। किसी भी वेशभूषा से, किसी उपासना पद्धति को अपनाकर, किसी मत विशेष का अनुयायी बनकर यदि वह कहता है कि मैं धार्मिक हूँ और शेष अधार्मिक हैं, तो निश्चित है कि वह अंधेरे में भटक रहा है। कल्पना कीजिए, कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, किस लिए? उस देश की संपदा पर अधिकार करने के लिए, अपने वर्चस्व का प्रदर्शन करने के लिए। लोकेशना, संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा, वित्तेशना, धन की इच्छा, दारेशना, सगे संबंधियों का मोह, इन्हीं तृष्णाओं के पीछे संसार में सारी लड़ाइयां होती हैं। चाहे किसी राजकुमारी के लिए लड़ाई हुई हो, चाहे किसी का धन हड़पने के पीछे लड़ाई हुई हो, चाहे अपनी प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई हुई हो, चाहे अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए लड़ाई हुई हो। मानव के अंदर का छिपा हुआ दानव निकलता है और वह भोले भाले मानवों का रक्तपान करता है। दंगे में क्या होता है? छोटे छोटे बच्चों तक को बख्शा नहीं जाता, लेकिन मानव मानव का हत्यारा क्यों बनता है? इसके पीछे तृष्णा कार्य कर रही है।
कोई किसी प्राणी का खून पीता है, किसके लिए? तृष्णा के लिए। मनुष्य मांस क्यों खाता है? इस जिह्वा के क्षणिक स्वाद के लिए। आज तक किसी की यह जिह्वा तृप्त नहीं हुई और न कभी होगी। मांस में कोई स्वाद तो होता नहीं, लेकिन आप कसाई खाने में जाकर देखिए कि जानवरों को किस तरह से मारा जाता है। उनके हृदय से निकलते हुए आर्तनाद को परमात्मा के सिवा और कौन सुन सकता है? हमारे हाथ में कांटा चुभ जाता है तो हम पीड़ा से कराह उठते हैं, उस पर दवा लगाते हैं। और उन्मूक पशुओं का निर्दयता से गला काटा जाता है। फिर मनुष्य उनके मांस को तल भुनकर मिर्च मसाले डालकर खाता है, उनकी हड्डियां तक चूस लेता है, पेट को कब्र बना लेता है। किस लिए? इस तृष्णा के पीछे। यह धर्म नहीं है। यह धर्म के नाम पर एक कलंक है। धर्म की चौथी कसौटी ही है अंतरात्मा की साक्षी। स्वस्य च प्रियमात्मनः। जो हम स्वयं के लिए दूसरों से चाहते हैं, वही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना पड़ेगा। यही धर्म का लक्षण है। यदि हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। दूसरों से सम्मान चाहते हैं, तो हमें सम्मान की भाषा सीखनी पड़ेगी। धर्म वह है जो मन, वाणी और कर्म से सबको सत्य की तरफ ले जाता है। यदि किसी प्राणी का दिल दुखता है, तो वह धर्म नहीं है। संसार में आज एक बहुत बड़ी बाढ़ चल गई है। यह कहना कि सबका धर्म समाप्त हो जाए, केवल हमारा धर्म ही रहे, यह बहुत बड़ी भूल है। पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं? सबकी आवाज होगी एक। सत्य कितने हैं? सब बोलेंगे एक। धर्म कितने होंगे? सब बोलेंगे एक। जब धर्म एक है, तो दूसरों के धर्म को नष्ट करने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? मत नष्ट हो सकते हैं, संप्रदाय नष्ट हो सकते हैं, किंतु धर्म नहीं। संप्रदाय क्या है? एक विचारधारा जो किसी महापुरुष ने दी होती है, उस विचारधारा के अनुयायियों का ही एक समूह खड़ा हो जाता है, जो कालांतर में बढ़ता जाता है और एक संप्रदाय का रूप ले लेता है। उस संप्रदाय के अनुयायियों को मारकर या पैसे देकर बदला तो जा सकता है, लेकिन धर्म के स्वरूप को नष्ट नहीं किया जा सकता। धर्म शाश्वत है, धर्म अनादि है, धर्म सत्य का भी सत्य है, धर्म ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए धर्म के स्वरूप को कोई विरला ही समझता है कि धर्म किसको कहते हैं। यहीं से शुरू होती है अध्यात्म की मनोहर पगडंडी, जिस पर चले बिना हमारी आत्म जागृति नहीं हो सकती। हम कौन हैं? हमारा यह बंधन कहां से हुआ? यह केवल धर्म पर चलने से मालूम हो सकता है। सबसे बड़ी भूल तो यही होती है कि अधर्म को आजकल धर्म समझा जाता है। आप किसी मंदिर में चले जाइए, किसी पंथ में चले जाइए, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने इस तरह का तिलक क्यों नहीं लगाया है? आप धार्मिक नहीं हो क्या? आपने गले में माला नहीं डाली है, इसका मतलब आप धार्मिक नहीं हैं। जो माला डालेगा वह दिखाता फिरेगा कि देखो अब मैं धार्मिक बन गया हूं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। यदि माथा रंगने से वैकुंठ मिलता है, तो पूरा शरीर रंगने से क्या मिलेगा? गले में एक माला डालने से यदि स्वर्ग या वैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो पूरे शरीर को माला से लाद लेने पर क्या मिलेगा? ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? इस वेशभूषा का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो केवल धर्म के 10 लक्षणों का है। हम अपने को जाने, अपनी आत्मा के उस प्रियतम परब्रह्म को जाने कि वह कहाँ है, कैसा है। यह माया का जो बंधन लगा है, यह कब हटेगा? और इस माया के इन बंधनों को हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है,
वहीं से हमारी आत्मा को अध्यात्म की वह सुगंधी मिलनी प्रारंभ होती है, जिसका रसास्वादन करके हमारी आत्मा इस भवसागर से पार होती है और अपने प्रियतम परब्रह्म को पा लेती है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वह कभी राग द्वेष की परिधि से नहीं बंधेगा। वह जानता है कि सबका परमात्मा एक है। सत्य सर्वदा एक होता है। परमात्मा सबके अलग अलग नहीं हो सकते। आज संसार में किसके लिए लड़ाइयां होती हैं? केवल कर्मकांडों के नाम पर लड़ाइयां होती हैं। एक बार वल्लभाचार्य मत में झगड़ा छिड़ गया। विषय यह था कि श्री कृष्ण जी ने जो मोर मुकुट पहन रखा है वह बाईं तरफ झुका है या दाईं तरफ झुका है। इस पर गोलियां चल गई। एक ही पंथ में न्यायाधीश था अंग्रेज। उसने जब मुकदमा सुना तो बहुत हंसा। वह बोला, भाई, तुम्हारे परमात्मा का मुकुट दाएं झुकता है या बाएं झुकता है, क्या फर्क पड़ता है? मेरा निर्णय है कि यह न दाएं झुकता है न बाएं झुकता है, बीच में है, और यही मानना पड़ेगा। यदि परमात्मा का मुकुट दाएं झुक गया तो क्या नुकसान हो गया, और यदि बाएं झुक गया तो क्या नुकसान हो गया? मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई जाती है कि यह अछूत है, इसे अंदर मत आने दो। यदि आपके भगवान किसी अछूत के मंदिर में आने से अपवित्र हो जाते हैं तो दुनिया को पवित्र कौन करेगा? साबुन का काम है मैल निकालना। यदि साबुन ही कहने लगे कि मैं गंदा हो जाऊंगा तो निश्चित है कि यहाँ अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। यह धर्म नहीं है। इसलिए ज्ञान के प्रकाश में हमें धर्म को जानना होगा कि धर्म क्या है, धर्म के लक्षण क्या है। धर्म को अपनाने पर ही मानव जीवन सुखी हो सकता है। धर्म का परित्याग सारी मानवता के विनाश की घंटी है। न पशु धर्म से रहित हो सकता है, न मनुष्य हो सकते हैं, और न देवता हो सकते हैं। गाय बछड़े को जन्म देते ही चाटने लगती है। यह उसका स्वाभाविक गुण है, उसमें वात्सल्यता है। उसी तरह से वृक्ष अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। यहां तक कि जड़ पदार्थ, सूर्य, चंद्रमा अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रकृति के इन पदार्थों से शिक्षा ग्रहण करे। ये जड़ होकर भी हमें कौन सी सौगात दे रहे हैं? हमारे अंदर तो चेतना का वह अंश विद्यमान है जो यदि अपने स्वरूप को जान जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, तो निश्चित है कि वह देवत्व को प्राप्त कर लेगा। उससे भी परे ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मविदो ब्रह्मेव भवति। जैसे अग्नि में लोहे के टुकड़े को जब डाला जाता है तो वह लोहा नहीं रहता, अपितु अग्नि के समान दहकने लगता है। धर्म का आचरण करके मनुष्य अपने हृदय मंदिर में उस सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, सभी गुणों के स्वामी सच्चिदानंद परब्रह्म को बसा लेता है। माया से सर्वथा परे हो जाता है और उस मंजिल पर पहुंच जाता है। यद प्रापनीय तत्प्राप्तम, यद द्रष्टव्य तद द्रष्टमया। जहां पहुंचने पर वह बोलता है कि जो कुछ मुझे पाना था मैंने पा लिया है, जो कुछ मुझे देखना था मैंने देख लिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आनंद के उस सागर में हूँ जिसका एक कण भी इस ब्रह्मांड में आ जाए तो सारा ब्रह्मांड कृत्य कृत्य हो जाएगा। धर्म परम सत्य से मिलाता है, मानव को मानव से लड़ाता नहीं है। हाँ, संप्रदाय लड़ाते हैं, मतवादी परंपराएं लड़ाती हैं। आज तक धर्म का प्रचार करने के नाम पर धर्म का लबादा ओढ़कर न जाने कितने प्राणियों की हत्या की गई। शायद गंगा के अंदर उतना पानी नहीं होगा जितना धर्म के नाम पर मनुष्य ने मनुष्य का खून बहाया होगा। एक विचारधारा को दूसरे पर जबरन थोपने की यह प्रवृत्ति धर्म की गरिमा को कलंकित करती है।
आवश्यकता यही है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हर मानव समझे कि धर्म क्या है, हम कौन हैं, हमारा निज स्वरूप क्या है और जिसकी उपासना हम करना चाहते हैं, जिसके चरणों में बैठकर हम शाश्वत प्रेम को पाना चाहते हैं, वह परमात्मा कहाँ है, कैसा है।